रख हौसला वो मंज़िर भी आएगा, रख हौसला वो मंज़िर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक के ना बैठ मंज़िल के मुसाफिर, मंज़िल भी मिलेगी एंड मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है बिहार वर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th। अगर आप भी देने वाले हैं मैट्रिक का एग्ज़ाम और आपका मीडियम भी है इंग्लिश, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें अगर पहली दफ़ा आए हैं तो, और पहली दफ़ा आए हैं तो टेलीग्राम अभी तक आपने जॉइन नहीं किया तो टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जॉइन हो जाएँ। आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। सो उम्मीद करते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत-बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड कल जो है आप लोग का फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है आपका बोर्ड एग्ज़ाम का एंड लिटरली ये एक ऐसी इमोशन होती है कि कल आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो। वैसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं लेकिन कल जो देने वाले हो यार, ऐसा लगता है, डर भी लगता है, एक्सपीरियंस भी आती है कि यार मैंने दे दिया, मैंने कर लिया। जिन्होंने जो लोग बहुत डराते थे आपको कि नहीं बोर्ड एग्ज़ाम ऐसा होता है, बोर्ड एग्ज़ाम वैसा होता है, फाइनली आप वो चीज़ करने वाले हो, वो चीज़ देने वाले हो, तो इसके लिए तो भाई ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। और बाकी आप लोग पढ़ाई अच्छे से किए होगे तो अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा इंशाल्लाह एंड पढ़ाई तो अच्छे से चलेगी। अब जो भी करना था आप लोगों ने कर लिया, आपके टीचर्स ने जितनी भी मेहनत की उनका रंग मेहनत के लिए रंग दिखाने का टाइम आ गया है। जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई इनसे बोर्ड नहीं निकलने वाला, ये आगे नहीं पढ़ने वाले, उनके मुँह पे तमाचा मारने का समय आ गया। सो आप लोग को क्या करना है, सिंपली जो चीज़ें मैं अभी कराने वाली हूँ ऑब्जेक्टिव, उनको भी एक बार कर लीजिए, रिकॉल हो जाएगा। बाकी तो और भी सारे टीचर्स हैं, आप उनसे भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम भी करा रहे हैं, वो भी चीज़ें करें। सो क्विक रिवीजन करते हैं। बाकी तो आपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर ही ली होगी। सब्जेक्टिव का मैंने चैप्टर वाइज़ भी अपलोड किया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ भी है एंड होप इट कि रात तक कोई और भी वीडियो आ जाए, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर, मतलब ये चीज़ें चैप्टर 1 की है। ओके, याद है हमें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कितने लॉ होते हैं, या आपको मैं एक-एक चीज़ बता रही हूँ। रिफ्रैक्शन पूछे या रिफ्लेक्शन पूछे, क्या पूछेगा आपसे? लेकिन रिफ्रैक्शन पूछेगा आपसे या रिफ्लेक्शन पूछे, दोनों के लॉ 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 लॉ होते हैं। दोनों के लॉ कितने होते हैं? 2 होते हैं। इज़ इट क्लियर? आपको दोनों को ध्यान में रखना है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स वाटर ऑब्लिकली, दिस रे विल बी। एक लाइट की रे आ रही है, ट्रेवल कर रही है एक एयर में, देन वो वाटर में एंटर करती है। वो किसकी तरफ मुड़ेगी, किस तरफ? तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। उसका झुकाव जो होता है नॉर्मल की तरह होती है, नॉर्मल की तरफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस? किस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है? तो कॉनकेव लेंस को क्या कहता है? डाइवर्जिंग लेंस। वहीं पर कन्वर्जिंग लेंस की बात आएगी। कौन सी लेंस? कन्वर्जिंग। वेट अ सेकेंड, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्जिंग लेंस में लिखेंगे अगर हम लोग, तो कन्वर्जिंग लेंस मीन्स होता है कन्वेक्स लेंस। ओके, ये इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं, दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। समझ में? कनकेव लेंस का काम क्या होता है कि एक रे से वो डाइवर्ट हो जाता है, दैट मीन्स वो डाइवर्जिंग लेंस है। एंड कन्वर्जिंग रे क्या होती है कि कनकेव लेंस में सारी रे एक साथ जुड़ जाती है, पास में आती है, उसको कहा जाता है कन्वर्जिंग रे। इससे आप रिलेट कर सकते हो, लेंस कहा जाता है, ठीक है। रिलेट करोगे ना तो आपके पास आ जाएंगी चीज, आपको डिफिनीशन भी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दोस्त, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या पूछा जा रहा है कि टू ऑब्टेन इन अ रियल एंड सेम साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? देखो, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, वहां कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो तुम्हें एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चन को। वहां तुम्हें जो टीचर्स ने ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब के टीचर्स ने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, वहां पर वो टीचर्स तुम्हें याद आने वाले। तो प्लीज अपना टाइम गवाना नहीं, अपना टाइम कभी भी वेस्ट मत करना किसी स्टूडेंट के ऊपर पूछने के लिए, क्योंकि जितने मेरी मायने में खुद आप जितने इंटेलिजेंट हो, वो अगला बंदा इंटेलिजेंट होते हुए भी आपको नहीं बताने वाला कि इसकी आंसर क्या होगी। सो प्लीज ज्यादा दोस्ती वगैरह में ये नहीं रहना, इन्वॉल्व नहीं रहना कि भाई बता दीजिए, भाई ये कर दीजिए,
ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, खुद का लिखना है, खुद समझना है आपको, खुद टिक आउट करना है। जो टीचर्स ने रूल्स बताए हैं, जो टीचर्स ने टिप्स दी है, जो टीचर्स ने ट्रिक बताई है, उन सारी बातों को ध्यान में किसी भी टीचर्स, ठीक है? एवरीवन की बात कर रहे हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, उन टीचर्स की बात को ध्यान में रखते हुए जाना है। आपको कभी भी वैसे पर्सन से दूर रहना है जिसके पास चिट वगैरह हो, ठीक है? ये क्लियर आउट मैं बात कह रही हूँ। क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी-कभी कि लाता कोई और है, होता किसी और के पास है। मतलब यार खुद के बचने के लिए इंसान किसी और के पास वो पेपर फेंक देता है एंड दैट टाइम जो टीचर्स चेक करने आते हैं, वो कैमरे के साथ आते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक कैमरामैन साथ रहता है। जब किसी के पास चिट आती है, चिट पकड़ी जाती है, तो उस टाइम वीडियो शूट होता है। यू नो व्हाट? वीडियो शूट होता है, ये आपको पता है? तो मैं बता रही हूँ उस टाइम वीडियो शूट होता है, तो ये गलती कभी मत करना। अपने हर एवरी टाइम जब भी एक क्वेश्चन लिखो, 2 क्वेश्चन लिखो, तुम्हें कभी भी शक हो रहा है कि देख इसके पास चीट है, तो तुम अपने पैर के पास आगे-पीछे देखते रहना कि चीट वगैरह नहीं ना है ना बेंच के पास। अगर हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना, हल्ला नहीं करना कि लाइक मैम यहाँ चीट है, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन बाय चांस कोई-कोई टीचर इतने अल्ट्रा वाले खतरनाक होते हैं कि दुश्मनी निकालने के लिए यार वहाँ पे जान-पहचान होता है। अभी ये नॉलेज की बातें नहीं बता रहे, थोड़ा एक्स्ट्रा वाला जो तुम लोग का कल एग्ज़ाम है इसलिए बता रहे। सो वो बोर मत होना, बस बता रहे हैं। तो तुम्हें क्या करना है, उस टीचर से कहने से बजाय तुम्हें भी पीछे की तरफ हटा देना है, ठीक है? ये चीज़ें करना, अपने आगे-पीछे चेक करते रहना और पेन वगैरह लेके जाना, किसी से पानी वगैरह माँग के पीने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस इतना एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाना। एडमिट कार्ड की जगह राशन कार्ड मत लेके जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे थे। अच्छा ये समझाना था, ओके, कि जब हमें कोई एक रियल इमेज या कोई एक सेम साइज़ की इमेज को बनाना होता है उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस। लेकिन उस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं ताकि वो हमें मिल सके रियल और सेम साइज की, जो ऑब्जेक्ट की साइज है। तो हम उसे कहाँ रखते हैं, रखते हैं फोकल लेंथ के बीच में, ट्वाइस में, ठीक है? एट ट्वाइस द फोकल लेंथ उस लेंस की, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, ऑन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड। हमारे आई, ह्यूमन आई की आंखों के कौन से पार्ट में, कौन से हिस्से में जो है ना इमेज फॉर्म होती है? कौन से हिस्से में? रेटिना। गुड, गुड, गुड। कमेंट करते जाना सब आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/4 ओके ऑफ अ मीडियम इज गिवन बाय, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम से दिया गया है, किसके द्वारा है? साइन आई अपॉन में साइन आर। कौन से? साइन आई अपॉन में आर, ठीक है? ये पूछा जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंथ? क्या होती है? यूनिटलेस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कल एग्जाम देकर आओगे ना तो खुशी होना चाहिए चेहरे पर, दुखी नहीं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रिप्रेजेंट विच फेनोमेना ऑफ लाइट, मतलब स्टार का चमकना, ट्विंकल करना कौन से फेनोमेना ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है? कौन से फेनोमेना को रिप्रेजेंट करता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन से फेनोमेना? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मेरे साथ याद हो जाना चाहिए, ठीक है? ओके, ताकि रिजल्ट के दिन तुम्हें मायूसी ना मिले। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ओके, एक कंडक्टर की रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? एक कंडक्टर की रेसिस्टेंस उसके लेंथ, कंडक्टर की लेंथ पर, कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, कंडक्टर की नेचर यानी उसके मटेरियल पर, ठीक है? यानी ऑल ऑफ द एबव पर क्या करता है? डिपेंड करता है। एक और ट्रिक बताओ, जिस क्वेश्चन में ऐसा हो तुम्हें याद नहीं हो, ठीक है ना, और उसके ऑप्शन ऑल द एबव दिया है, ठीक है ना, 99% क्या होते हैं ना कि ऑल ऑफ द एबव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में तुम्हें ऑप्शन में मिल जाता है नन ऑफ दिस, 95% होता है कि नन ऑफ दिस नहीं है उन तीनों के अलावा, मतलब नन ऑफ दिस नहीं होगा, बाकी उन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है? ये चीजें मैं तुक्का मारने के लिए आइडिया दे रही हूँ, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है, क्या होती है? वॉट होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, मतलब कि कौन से डिवाइस का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक सर्किट में, ठीक है, मापने के लिए, तो हम किसका यूज करते हैं? एमीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ फ्यूज वायर, कि ये स्टेटमेंट कौन से इनमें से स्टेटमेंट सही एक फ्यूज वायर के लिए? तो देखो मैं बताती हूँ, हाई रेसिस्टेंस उनका होना चाहिए और एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। अब देखो इसमें किस में दिया है, यहाँ दिखा है हाई रेसिस्टेंस, ये तो ठीक है, लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट नो, ठीक है, इसकी वजह से ये कट जाएगा क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है?
लो रेसिस्टेंस, नो बाबा, हाई रेसिस्टेंस, ओके, लो मेल्टिंग पॉइंट, यस ये करेक्ट है। ये भी पढ़ लेते हैं, लो रेसिस्टेंस नहीं, दोनों तो लो नहीं होगा ना, हाई रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस उसकी हाई होती है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। ओके, व्हाट शुड बी पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक रेन वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो 5.6 से कम होती है, लेस देन 5.6, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड NaHCO3, ठीक है। ये इसका कंपाउंड का हमें क्या नाम देना है, नेम बताना है, कॉमन नेम। तो इसकी कॉमन नेम होती है बेकिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीट इंडाइजेशन के लिए, कौन से मेडिसिन का हम लोग यूज करते हैं? तो एंटासिड, ठीक है, ये किस लिए, इंडाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इस मेडिसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स विच एसिड दैट कॉज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जब हमें चींटी काटते हैं उसके स्टिंग में कौन से एसिड पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमें पेन होता है प्लस हमें इरिटेशन होती है, तो कौन सी एसिड पाई जाती है? तो मेथोनोइक एसिड, कौन सी एसिड, मेथोनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सलिक एसिड फाउंड, किस में ऑक्सलिक एसिड पाया जाता है? तो टोमेटो में, ओके। नेक्स्ट इज CaSO2 is the chemical formula of which compound, not CaH2O, is it is CaSO4। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? तो ये है जिप्सम का। वाटर के साथ हम जब इसे एसोसिएट करते हैं तो इसका फॉर्मूला जो बनता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर CaSO4 मल्टीप्लाई बाई 2H2O, दैट मीन्स हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, या यहाँ इसमें नहीं दिया होगा तो आपके एग्जामिनेशन में आया होगा, और हमने बहुत बार क्वेश्चन बैंक में भी किया था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaSO4 मल्टीप्लाई बाई 2H2O, ओके, दिस इज द फॉर्मूला। Next question is, which of the following metals is found in liquid state at room temperature? रूम टेम्परेचर पे कौन सी ऐसी मेटल है जो हमें लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? तो वो होता है हमारे पास मरकरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स, के बीच में कितने फॉर्म बनते हैं, कितने फॉर्म्ड बनते हैं? तो वो बनते हैं 3। एंड यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये देना चाहेंगे हम, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनते हैं। वहीं पर बात करेंगे हमारे पास डबल बॉन्ड, तो वो होते हैं ऑक्सीजन के बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड बनते हैं, ओके। ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मैग्नेटिक मेटल, इनमें से कौन एक मैग्नेटिक मेटल नहीं है? ब्रास, ठीक है। क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, किसने डिस्कवर्ड किया था मैग्नेटिक इफेक्ट? तो किया गया था ऑरस्टेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन है जो बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जांपल नहीं है? तो न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी, बट वुड, बायोगैस एंड कोयला इज एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू मेंडलिफ साहब के अकॉर्डिंग जो पीरियोडिक टेबल है, सॉरी पीरियोडिक लॉ है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को उन्होंने पीरियोडिक फंक्शन में डिवाइड किया था, तो किसके बेसिस पे किया था? तो उन्होंने किया था एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, उन्होंने पीरियोडिक लॉ को फंक्शन में डिवाइड किया था, एलिमेंट्स को रखा था एटॉमिक मास के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलिए चलिए विदाउट कोई टाइम वेस्ट के जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl टू कॉन्सेंट्रेटेड HNO3? इट्स HNO3 इन एक्वस रेजिया में अगर हम करते हैं तो क्या आता है? 1:3 आती है, सिंपल, ओके गाइस। HCl एंड HNO3 1:3, ठीक है। ऑप्शन मैंने दिया क्या? 3:1 दिया गाइस, 1:3 होगा, ठीक है। ये कमेंट करके बताना मुझे, क्या करोगे तुम लोग? कमेंट करके ये मुझे बताना 1:3 होगा या 3:1 होगा, और वो होगा तो क्यों होगा ये भी बता देना। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स
को हम क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। और क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक जो किसी पे डिपेंड होते हैं, ये भी चीज़ें पता है। सेप्रोफाइट वो भी किसी पे डिपेंड होते हैं। ये क्या होता है, पैरासाइट जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर उनके बॉडीज के कुछ लिविंग के लिए बेनिफिट्स के लिए होते हैं, ठीक है, लाइट्स वगैरह एग्जाम्पल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। What is the total number of electrons in the outermost cell of a carbon, एक कार्बन की outermost cell में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस CnH2n -2। क्या होता है एल्कीन्स का फॉर्मूला, CnH2n -2। The next question is compound that have the same molecular formula but different structure are called। वैसे कंपाउंड्स का हम लोग क्या कहते हैं, इसके मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं बट उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है, तो उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमर्स, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हीली फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो व्हीली पाई जाती है उसकी फंक्शन क्या होती है, तो उसका फंक्शन होता है ऑब्जर्व करना। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रिस्पिरेशन इन प्लांट, जब प्लांट में फाइनल प्रोडक्ट बनता है एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में तो क्या निकलता है, तो वो निकलता है हमारे पास इथाइल अल्कोहल। क्या निकलता है, इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है जो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है जाइलम। वहीं पे फूड ट्रांसपोर्ट के लिए बात करेंगे तो वो होता है हमारे पास फ्लोएम। कौन होता है फूड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो वो होता है फ्लोएम। वाटर की बात करेंगे तो वो होता है जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट एक्सक्रेटर प्रोडक्ट, इनमें से कौन एक प्लांट का एक्सक्रेटर प्रोडक्ट नहीं है, तो स्टार्च एक एक्सक्रेटर प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन यानी टूटने के बाद क्या बनता है, तो वो बनता है हमारे पास NH3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, तो फ्रूट राइपनिंग के लिए हमारा एथिलीन का यूज होता है। ऑफ इंसुलिन लीड्स टू विच डिजीज, जो इंसुलिन का कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है हमें, तो वो हमारे पास डायबिटीज होती है। कौन सी, इंसुलिन की कमी से जो डिजीज होती है, जो रोग होता है हमें, तो वो होता है डायबिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन ईस्ट, ईस्ट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कौन से मेथड के दौरान, तो कौन से मेथड के दौरान होता है, बडिंग के मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज फर्टिलाइजेशन अकर इन वुमेन, हमारे वुमेन्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो वुमेन्स में फेलोपियन ट्यूब में हमारा जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक के फादर किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। मेंडल साहब सब जगह है, 11th 12th सब जगह, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बायोस्फीयर में, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहा गया है, तो प्राइमरी सोर्स जो है ना सन को कहा गया है, किसे, सन, सन हमारा प्राइमरी सोर्स है। विच मिरर हैज अ नेगेटिव फोकल लेंथ, कौन से मिरर के पास नेगेटिव फोकल लेंथ होता है, तो कनकेव मिरर के पास क्या होता है, नेगेटिव फोकल लेंथ। पॉजिटिव की बात करेंगे तो कन्वेक्स, ठीक है, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव सोचता है कन्वेक्स मिरर, कभी नेगेटिव सोचता ही नहीं है। और कनकेव मिरर यानी मैं हमेशा नेगेटिव सोचती हूँ, नेगेटिव मतलब यार जिंदगी नेगेटिव में चल रही है, कितनी भी कोशिश करो पॉजिटिव थिंकिंग आ ही नहीं रही है। अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों हुआ उसका भी वजह मैं खोजने लगूंगी, ठीक है। नहीं ये हुआ है तो क्यों ही हुआ है, उसकी जगह कुछ और हो सकता था, नहीं इसमें भी बेनिफिट्स है, नेगेटिव खोजना ये आदत है मेरी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है, ऑफ अ मिरर, ठीक है। अब रिलेशनशिप बताते हैं तो इनका रिलेशनशिप क्या है, फोकल तो F इक्वल टू R/2 करते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला तुम्हें सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई साइट, एक स्वस्थ एक अच्छे इंसान एक अच्छी चीज अच्छे इंसान के स्वस्थ आई की क्लियर विजन डिस्टेंस कितनी होती है मिनिमम, तो 25 सेंटीमीटर, 25 क्लियर विजन, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ओके, which color of light white light bends the least when passing through a prism, एक प्रिज्म के पास जब व्हाइट लाइट बेंड्स करती है तो सबसे कम कलर जो है लिस्ट मुड़ती है,
ठीक है, वो कौन सी कलर होती है, वो होती है रेड कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय द रेटिना ऑफ द इमेज ऑफ द ह्यूमन आई इज, जो इमेज हमारे रेटिना पे बनती है तो वो कैसी इमेज बनती है, तो वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, जो हमारी स्काई है वो ब्लू दिखाई देती है, क्यों, रीजन क्या है, तो रीजन यही है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। सब्जेक्टिव में मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया, सब्जेक्टिव आई होप तुम लोग याद होगा, बट फिर भी वायरल वायरल वाली समझती हो, वो भी क्वेश्चन हम ला देंगे शाम तक, ठीक है। विच मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कौन सा मिरर एक ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, तो वो मिरर होता है हमारे पास, देखो मिरर, कौन सी मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। ओके कनकेव मिरर, ओके गाइस, व्हाट इज डूइंग, मैं व्लॉगिंग बन रही हूँ क्या, गाइस गाइस बोल रही हूँ, ओके गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टाइप ऑफ लेंस, किस तरह का लेंस मायोपिया यानी नियर साइटनेस को सही करने के लिए यूज किया जाता है, वो होता है हमारा प्यारा सा कनकेव लेंस, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट, कौन सा कलर होता है प्राइमरी कलर होता है लाइट का, तो वो होता है हमारे पास रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, या रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ठीक है, यानी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ये तो अरे यार क्या करना है, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। विच पार्ट ऑफ द आई इज कलर, कौन सा पार्ट होता है हमारे आंखों की जो कलर्ड होती है, तो वो होता है आइरिस, आइरिस जो होता है ना वही कलर्ड पार्ट होता है, आइरिस, समझ रहे हो, आइरिस। एक मिनट, आइरिस को टिक कर दो ना, टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगी, ठीक है, ज्वाइन हो जाना। 1 horsepower यानी एचपी किसके इक्वल होता है, 746 वॉट, यानी 746 वॉट्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास इन इज एन एग्जांपल ऑफ, एक मैग्नीफाइंग ग्लास किस चीज का एग्जांपल है, कौन से लेंस का, तो कन्वेक्स लेंस का एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कौन सा डिवाइस है जो ये पहचानता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है, तो वो होता है हमारे पास ग्लेवनोमीटर। proposed the right hand thumb rule, मतलब राइट हैंड थंब रूल कौन से साहब थे जिन्होंने लाया था, फ्लेमिंग, राइट हैंड थंब रूल। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। इन विच टाइप ऑफ डज द रेसिस्टेंस इंक्रीज, किस तरह के कनेक्शन में रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, तो किस तरह के रेसिस्टेंस, किस तरह के कनेक्शन में, तो सीरीज कनेक्शन में, ठीक है गाइस। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर कैसा होता है, तो वो नेचर बहुत ज्यादा वास्तविक होता है, इमेजिनरी होता है, बिल्कुल मेरी तरह बहुत ज्यादा, ठीक है, इमेजिनरी चीजों पे ज्यादा ही बिलीव हो जाता है, तो दुनिया वाली चीजें कोई नहीं दिखती। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलो वाट आवर कितने की इक्वल होती है, तो 1 किलो 3.6 इंटू 10 के पावर 6, देखो किसके इक्वल होता है, ऑप्शन तुम लोग मैच करना किसमें है, 6 पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर पावर में 10 है, यहाँ पर माइनस का 19 है, वहाँ यहाँ पर -6 है, तो यहाँ पॉजिटिव में नहीं है, तो इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये याद रखना, लेकिन हमारे जो ऑप्शन में हो सकता है एग्जाम में दे दें ऑप्शन, तो आप लोग नन ऑफ दिस मार के बताना, जो मैंने बताया वो बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का कौन इसमें से सोर्स है, रिन्यूएबल मतलब जिसे हम लोग दोबारा बना सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी दोबारा बन सकता है भाई, बाकी इनमें से कोई भी है वो दोबारा नहीं बनाया जा सकता जब एक बार खत्म हो जाए तो। विच लेंस इज ऑल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस, इनमें से कौन सा लेंस है जिससे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, अब मैंने ऊपर ही बताया था डाइवर्जिंग लेंस मतलब होता है कनकेव लेंस, ठीक है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग होने का कौन से गैस का कारण है, CO2, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब खाना का पचना, भोजन का पचना हमारे बॉडी में है, वो रिएक्शन जो हो रहा है वो किस तरह का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इज व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, द रिएक्शन इज जब हम लोग जल को क्विक लाइम में ऐड कर रहे हैं तब कौन सा रिएक्शन होता है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव, इनमें से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो गोल्ड होता है, ठीक है, AU। नेक्स्ट इज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो होती है फ्लो करती है कंडक्टिंग वायर से, तो वो पार्टिकल्स, उसके अंदर की पार्टिकल्स क्या मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो चार्जिंग वगैरह में सारी चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन। एम्पियर आवर इज एन यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है, एम्पियर, तो ये चार्ज की यूनिट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्विवेलेंट टू वॉट, कि इनमें से कौन सा यूनिट जो है इक्विवेलेंट है वॉट के, तो वो होता है जूल्स डिवाइडेड बाय पर आवर जूल्स सेकंड, ठीक है।
नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनमें से यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा है, सॉरी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पायर, ठीक है, एम्पियर, एम्पियर। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लाइक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOH2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू पेपर में पलट रही है, कन्वर्ट कर रही है, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, उसकी पीएच वैल्यू जो भी होगी 7 से अधिक होगी, क्या होगी, जो भी होगी 7 से अधिक होगी, यानी अब आप देखो ये 7 से मोर है, ज्यादा है, ये है 7 से लेस, तो ये तो नहीं होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन्स, बिटवीन कार्बन एटम्स इज एन एल्कीन, एल्कीन के बीच में कितने कितने बॉन्ड्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कार्बन के, तो 3 होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड आर कॉल्ड, हायर फैटी एसिड का जो सोडियम सॉल्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है शॉप, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ CHO, ठीक है, एल्डिहाइड CHO का जो एल्डिहाइड का ग्रुप का होता है, मैंने यहाँ बता भी दिया, एल्डिहाइड का ग्रुप होता है, ठीक है। व्हाट इज सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक मेटोलॉइड है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इनमें से कौन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट वाज तेहरादाम, टेहरी डैम कंस्ट्रक्टेड, कौन से स्टेट में हुआ था, तो वो उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। विच मेटल इज केप्ट सबमर्ज इन केरोसिन, कौन से मेटल को हम लोग केरोसिन में रखते हैं, और तो कौन से मेटल को रखते हैं, तो सोडियम को रखते हैं, तो इससे केरोसिन में रखते नहीं रखेंगे तो आग लग जाती है, ठीक है। डिटर्जेंट आर यूज टू मेक, डिटर्जेंट क्या बनाने के लिए काम आता है, तो डिटर्जेंट जो ना सर्फ एक्सेल शैम्पू इजी सर्फ सारे कपड़े धोने वाले काम है, ठीक है, इन सारे में काम आते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि विच मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल, कौन सा मटेरियल यूज होता है सोलर सेल में, तो सिलिकॉन का यूज होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ कुकिंग फ्यूल, में किसका यूज नहीं किया जाता है, तो कुकिंग फ्यूल में जो है ना कोयला का यूज नहीं किया जाता है, किसका, कोई CO+O इसके साथ ये बनता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होती है, ये आप सबको पता होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, इनमें से कौन वीक एसिड है, वीक एसिड बोले तो कमजोर, CH3COOH, ठीक है। क्रायोलाइट किसका ओर है, क्रायोलाइट हमारा एल्युमिनियम का ओर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, क्या होता है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, ठीक है। द IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है, मेथनोइक एसिड इज IUPAC नेम, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, ऑप्शन नंबर सी। विच वन इज एन एल्कीन, इनमें से कौन एक एल्कीन है, C2H2 इज एन एल्कीन, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर यानी चीनी का केमिकल फॉर्मूला होता है C12H2211, ठीक है, ये क्या होता है, चीनी का होता है, ये होता है ग्लूकोज का। विच टाइप ऑफ सीड्स आर यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरह का सीड के लिए रेस्पिरेशन के स्टडी के लिए हम लोग यूज किया जाता है, तो जर्मिनेट सीड्स, ठीक है। द ह्यूमन किडनी इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, हमारा जो ह्यूमन किडनी है किस तरह के सिस्टम का पार्ट है, तो वो होता है एक्सक्रेशन। इन प्लांट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर के लिए, फ्लोएम हमारा होता है फूड के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच गैस इज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन रिलीज्ड, कौन सा गैस रिस्पिरेशन के टाइम रिलीज होता है, CO2। नेक्स्ट इज विच हार्मोन कंट्रोल फ्रूटिंग रिपाइनिंग, यानी फ्रूट का रिपाइनिंग के लिए जो कंट्रोल होता है, कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, इथिलीन, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन, तो कौन से न्यूरॉन का पार्ट होता है जो हमारा इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है, तो कौन, डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट। वेट मैं न्यूरॉन का यहाँ बनाती हूँ, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है।
वैसे तो डायग्राम आप लोग बनाइएगा, ठीक है। जहाँ डेंड्राइट्स होते हैं ना, वही क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सही से बना भी नहीं है वैसे, बाद में कम्युनिटी पोस्ट में सेंड कर देंगे, ठीक है गाइस, देख लेना सब। और अभी तो 100 हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, तो और बचे हुए हैं, ठीक है। तो तुम लोग कमेंट करो अभी जल्दी से कि 100 में से कितने बनाए हो, और कैसा लग रहा है वीडियो। वैसे तो लाइव है नहीं, तो फिर भी कैसा लग रहा है बताना ज़रूर, और अच्छे से तैयारी करके जाना सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन, किसको कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन, हम कहते हैं एड्रेनल को, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवॉलेंट्री एक्शन, इसमें से कौन एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो चीविंग, ठीक है। देखो वॉमिटिंग होगा, इसे हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग रोक सकते हैं, इसलिए इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है। व्हाट इज द जिटेशन पीरियड इन वुमेन्स, वुमेन्स में जिटेशन पीरियड कितनी होती है, 270 होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज गंगा एक्शन प्लान लॉन्च, कब हुआ था, तो वो हुआ था 1985 में, 1985 बोलकर 1983 में टिक आउट कर दी, सॉरी गाइस। विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल थ्रू बर्डिंग, मतलब कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल और बर्डिंग के प्रोसेस, इस हमने पढ़ा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन सा डिजीज जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो वो होता है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज बी एंड सी, मतलब बोले टीबी एंड निमोनिया, ठीक है। Humans and other carnivorous animals mainly consume which of the following, तो ह्यूमंस और जो भी अदर कार्निवोरस होते हैं वो ज्यादातर कंज्यूम क्या करते हैं, तो वो करते हैं प्रोटीन को कंज्यूम। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ब्रेन हेमोऑर्फिज्म, का मेन कारण क्या होता है, तो वो होता है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाइपरटेंशन, ठीक है ना, ये याद रखना, बहुत ज्यादा टेंशन लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक, का एग्जांपल कौन है, तो पैरासाइटिक का एग्जांपल जो है ना कस्कुटा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टू द इंटायर बॉडी बाय, ब्लड को पंप्ड किया जाता है हार्ट में, ठीक है, पूरे बॉडी में, किसके द्वारा, तो किसके, तो कस्कुटा, ठीक है, किसके, तो वेंट्रिकल्स, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन जुड़ गया है, कस्कुटा, ठीक है, ये बना। व्हाट इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड क्या होता है, तो बडिंग होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, कौन है, तो देखो जो सेक्सुअली जो ट्रांसमिट होता है, अगर आप सेक्सुअली किसी के साथ सेक्सुअल इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि कोई भी उनके में ये डिजीज होती है ना, वो आपके में भी आ जाती है, तो कौन कौन सी डिजीज, एड्स, एड्स, ठीक है, गोनोरिया, सेफल्स, ये तीनों डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये डिजीज सारे जो है ना, ये आप 11th 12th में जाओगे ना, 12th में तो कंफर्मेशन से भी पढ़ा दिया जाता है डिटेल में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय, हार्मोन्स किसके द्वारा से सिक्रेट होती हैं, ग्लैंड, ठीक है। कहते हैं हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड, कितने पेयर्स पाए थे सलाइवरी ग्लैंड्स के हमारे ह्यूमन ओरल कैविटी में, 3। एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है, इसको टिक आउट करते हैं, ठीक है। हु सिलेक्टेड पी प्लांट्स, एक्सपेरिमेंट किए किसने, पी प्लांट का सिलेक्ट किया था, मेंडल साहब ने। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है एक फ्लावर का, वो क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास सिपल्स, क्या होता है, सिपल्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, इनमें से कौन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट करता है, तो वो होता है इंसुलिन, ठीक है। विच इज अ पार्ट ऑफ प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन है ग्रोथ हार्मोन का पार्ट है, जिब्रेलिन, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय, हार्मोन्स किसके द्वारा सिक्रेट होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशियली फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, कौन से जरूरी है, मतलब इनमें से इनिशियली होता है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, तो वो होता है हमारे पास आयोडीन, क्या होता है, आयोडीन, आयोडीन जरूरी होता है, ठीक है। हमारा व्हाट इज द वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, का वेट कितना होता है, तो 1.2 से 1.4 kg, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ साइड मिरर, इनमें से कौन यूज किया जाता है किसका, साइड मिरर के रूप में, तो कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस, वो कैसी बनती है, कनकेव लेंस से जब हम लोग इमेज बनता है तो वो कैसी बनती है, तो वो वर्चुअल बनती है, अपराइट बनती है, स्मॉलर बनती है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये चार तीनों पाई जाती है। वेयर डज यूरिया एंटर द ब्लड, यूरिया कहाँ से एंटर करती है ब्लड में, तो यूरिया एंटर करती है हमारे लीवर से, ठीक है।
विच केमिकल एक्सिबिट्स बायोमैग्निफिकेशन, कौन सा केमिकल एक्सिबिट करता है बायोमैग्निफिकेशन? DDT। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, इनमें से कौन एक प्राइमरी कंज्यूमर है? तो वो होता है हमारे पास हार्बीवोरर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वाटर, इनमें से कौन एक ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल है? तो ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल हमारे पास है वेल, ठीक है, और रिवर। देन बात करेंगे वेल। ओके, क्या होता है वेल। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो अभी तक पहले तो कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी तैयारी कैसी है और आप कैसे हो, ठीक है। नेक्स्ट काम ये करना, सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे चले जाना, पीडीएफ आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा आराम से, ठीक है। और कल अच्छे से जाना, एग्जाम देना, नर्वस मत होना, जिस तरीके से टीचर्स ने बताया, कोई भी टीचर्स, ठीक है, उस तरीके से लिख कर आना, पॉजिटिव वे में जाना, नेगेटिव कभी भी मत सोच के जाना, भद्दा हो जाता है चीज़ें, ठीक है। जब सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है तो भद्दा हो जाता है चीज़ें। ये सब चीज़ें थी, मैंने बता दिया। अब इसे तैयारी करके जाना। मैंने भी सब्जेक्टिव तो करा, उसे भी आप देख लेना, बाकी आपके टीचर्स ने कराया, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो जिसने भी मैंने सब्जेक्टिव कराया चैप्टर वाइज, उनको भी देख लीजिएगा, याद करके जाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा से आपके एग्जाम जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।